हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, इस सीरीज में आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास में जो चैप्टर सेकंड है उसका पार्ट 1 मैं लेकर आया हूं। इस पार्ट 1 में मैं स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, जो आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ पर उसको काफ़ी एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो उसके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सीबीएसई 12th क्लास स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस के एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो वाटर की परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज कितनी रहती है, औसतन जो पानी की मात्रा है वो शरीर में कितनी रहती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन में है 40 से 50%, 60 से 70%, 70 से 80% और 80 से 90%। तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की परसेंटेज रहती है ये हो जाएगी आपकी 60 to 70%। जी हाँ दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी में 60 to 70% वाटर की अमाउंट रहती है। ठीक है, और इसी पानी की अमाउंट में ही आपके जितने भी न्यूट्रिशंस है, जितना भी ब्लड है या फिर जितने भी लिक्विड है वो सभी के सभी काउंट उसमें किए जाएंगे। और अगर पानी की कमी शरीर में हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो कभी भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, पानी की उचित मात्रा बना के रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है। ठीक है, जैसे कि आपका 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है यहाँ पर 4 कैलोरीज। ठीक है, तो आपको 4 कैलोरीज मिल जाती है आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें आपको डबल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर डबल एनर्जी मिलती है, ये है आपका फैट। ठीक है, फैट से हमें लगभग डबल डबल से भी मैं अगर कहूँ कि कुछ ज़्यादा ही मिलता है तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, आपको 1 ग्राम आपका फैट से, सॉरी, 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा 9 कैलोरीज आपको मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो उस सिचुएशंस में कौन सा ऐसा न्यूट्रिशंस है जो हमारी बॉडी के अंदर जो आपका इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करने में आपकी हेल्प करता है। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च और फैट। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन राइट होगा ये है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है ये आपके 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो आपकी एमिनो एसिड्स की फॉर्म में होता है। तो ये एमिनो एसिड्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और साथ में अगर हम प्रोटीन को ये कहें कि ये बिल्डिंग ब्लॉकर है, मीन्स यहाँ पर हमारी बॉडी का ये निर्माण करने का जो हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन है उसमें भी हमारी हेल्प करता है, मसल्स की रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, जो टिश्यूज डैमेज होते हैं या फिर जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनकी भी ये रिपेयरिंग का काम करता है यहाँ पर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि फिल इन द ब्लैंक्स है शुरू में, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। यहाँ पर सीधा सा ये पूछा गया है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है उसको बनाने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है उसके लिए जो हमारे पास में एसेंशियल जो आपका न्यूट्रिशंस रहेगा ये है आपका आयरन। जी हाँ दोस्तों, आयरन आपका एक मिनरल है और इस मिनरल की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए, आयरन की अगर कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में कम हो गया तो इसको कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया की सिचुएशंस में हमारी जो बॉडी ऑक्सीजन को कैरी करती है, जो ब्लड के थ्रू आपका हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करता है वो कम हो जाएगी और उसमें आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है वो आपकी अफेक्टेड रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 5th नंबर, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डेफिशिएंसी होती है आपकी आयोडीन की, आपकी आयोडीन की शरीर में अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग शरीर में हो जाता है, आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्वाइन फ्लू, एनीमिया, गाइटर और चिकन पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द गाइटर डिजीज इज इन योर बॉडी। ठीक है, और आपको गाइटर हो जाएगा, इसको हम हिंदी में घेंगा गलगंड के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, होता ये है कि जो मेनली आपकी जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उस थायराइड के अंदर ये आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी का वेट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा या फिर उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अच्छी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण नहीं करती, उसकी वजह से जो गाइटर रोग है ये पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है। हेल्प टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपकी बॉडी का जो एक कांस्टेंट, एक स्थिर तापमान है उसको बनाने में कौन सहायता करता है। 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, वाटर, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो आप सबको पता है कि बॉडी के अंदर जो आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो एसेंशियल रहेगा ये है आपका वाटर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सही पानी की मात्रा है तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाए, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7। और अगर सीरीज आपको अच्छी लगे तो भाई आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनकी मैं सीरीज आपको बार बार करवाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। ए यंग बॉडी नीड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो एक आपकी यूथ बॉडी है, ठीक है, जो एक जवान बॉडी है, आप ये कह सकते हैं कि जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर अभी अडल्ट है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो 10 से लेके और 20 साल 25 साल की एज के बीच में है, तो उनको कितने लीटर पानी की अमाउंट जरूरत पड़ती है पर डे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 2 to 3 लीटर, 1 to 2 लीटर, 7 to 8 लीटर और 10 to 15 लीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो राइट होगा ये है कि हमारी बॉडी को जो एक यूथ बॉडी होती है, आपको जो पानी की अमाउंट चाहिए वो लगभग, देखिए यहाँ पर पूरा दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी है वो रिक्वायर रहता है। लेकिन यहाँ पर यंग बॉडी की बात हो रही है। यंग बॉडी का सीधा सा मतलब ये है कि जो ट्रेनर हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो आपकी किसी भी फिजिकल आप किसी भी गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं जो यंग बॉडी का मतलब यहाँ पर आपको ले रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको 7 to 8 लीटर, ठीक है, 7 to 8 लीटर जो पानी की अमाउंट है वो ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बॉडी की बात करें, आपको डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए जो पानी की मात्रा है वो चाहिए होती है आपको 2 से 3 लीटर। चलिए मैं इसका एक कि आपको बॉडी के जो पानी है, पानी की अमाउंट आपको कितनी लेनी जरूरी है। ठीक है, आप इसको सीधा सा समझ सकते हैं किस तरह। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी का वेट है 60, ठीक है, तो आपकी बॉडी का वेट है 60, तो आप इसको सीधा सा एक काम किया कीजिए कि 60 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब 60 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आ गया, निकल के 6, ठीक है, और 6 लीटर, ठीक है, लगभग आपको 6 लीटर की पानी की जरूरत रहती है अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मीन्स आप कोई ट्रेनिंग शेड्यूल में अपना बॉडी की परफॉर्मेंस लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई गेम खेलते हैं और इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, तो आपकी बॉडी को बार बार पानी की जरूरत पड़ती है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और अगर आप नॉर्मल बॉडी की बात करें, अगर आपको नॉर्मल बॉडी मीन्स आपको एक डेली रूटीन में सिर्फ अपना, सपोज कीजिए कि आप कोई नॉर्मल काम करने वाले हैं, ठीक है, आपका कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता, तो आप ऐसा कीजिए, जो आपके पास में यहाँ पर 60 को, सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी का वेट है 60, ठीक है, 60 को आपने 10 से डिवाइड किया और उसके बाद में जो आपके पास में आंसर आया आप उसको क्या कीजिए, फिर से 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 3 आ गया। तो लगभग आपको नॉर्मल एवरेज आपको जो जरूरत है वो 3 लीटर पानी की जरूरत रहती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शेड्यूल में अगर हम बात करें तो आपको पानी की जो अमाउंट है वो 7 से 8 लीटर रिक्वायर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया ये कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन
इन्फेंट्स लीड टू, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र आपकी 1 से लेके 3 साल है, ठीक है, उन बच्चों के अंदर अगर आपकी प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है, इन्फेंट्स एज के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा बच्चे को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गाइटर, मरासमस, ओबेसिटी और एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन बी, मरासमस, ठीक है। देखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन आपकी जो मसल्स है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती, और जब बच्चे की मसल्स है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो उसकी बॉडी सूख कर कांटा हो जाएगी। मीन्स वहाँ पर जो मसल्स के फाइबर हैं जो डेवलप होने चाहिए, अगर डेफिशिएंसी कम हो जाती है यहाँ पर प्रोटीन की, तो प्रोटीन कम होने की वजह से जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स एज के अंदर है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बच्चे की डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 9, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया कि जो रिकेट्स रोग है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपको रिकेट्स हो जाएगा। अब रिकेट्स वैसे होता है आपकी हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपकी हड्डियां हैं वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाती है, ठीक है, उनके अंदर बैंड आना शुरू हो जाता है और जो हड्डियां वो अपने आप चटकने लग जाती है। तो ये सिचुएशंस कब होती है, किस विटामिन की कमी से होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन डी। तो आप सबको पता है रिकेट्स आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई एक डिजीज है। तो यहाँ पर ये सीधा सा आपका होगा कि आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो जो रिकेट्स रोग है वो बच्चों में देखा जाता है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि विटामिन डी को लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है, ठीक है, अब अगर हम जो समर डेज की बात करें, जो समर डेज हैं इनके अंदर भाई आप कोशिश कीजिए कि सुबह 10 बजे तक की जो धूप है उसमें रहें, तो आपको अच्छा वहाँ पर विटामिन डी का जो सोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट से डायरेक्टली आपकी बॉडी है वो विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, और जो सी फूड्स है वहाँ से भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, पनीर इज ए गुड सोर्स ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पनीर है वो किस चीज का सबसे बढ़िया सोर्स है, कौन सा न्यूट्रिशंस है वो पनीर से आपको सबसे ज्यादा मिलता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो पनीर बनता है वो मिल्क से बनता है, दूध से बनता है, और जब पनीर तैयार किया जाता है तो उसमें जो हाई रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में राइट हो जाएगा आपका प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन आपको पनीर से ज़्यादा मिलता है, और पनीर जो छोटे बच्चे हैं उनकी डाइट्स में भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें आपकी मरासमस डिजीज थी, ठीक है, तो ये बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है प्रोटीन की कमी से, तो बच्चों को आप प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन आपको मिल जाएगा दूध, दही, लस्सी, प्लस में आप जो एग्स वगैरह है या फिर अगर आप रेड मीट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोटीन मिल जाता है, और इसके साथ में आपका जो पनीर है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, ठीक है, जो वेजिटेरियन है उनको जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट्स मिलती है वो मिलेगी सोयाबीन से, ठीक है, तो सोयाबीन है वो भी बच्चों की डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 11, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इज ए प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, वहां से आपको जो प्रोटीन है वो कौन से ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट से मिलेगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एग, मिल्क, स्पिनिच और यहाँ पर सोयाबीन। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था, देखिए अगर हम नॉन वेजिटेरियन है या फिर देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर सिंबल देखे हो, ठीक है, मैं सिंबल बना रहा हूँ, आपने कोई भी आप अगर पैक्ड फूड लेते हैं आपने उस पर साइड में कोई सिग्नल सिंबल है जरूर देखा होगा, आपको ऐसे एक बॉक्स मिलेगा और उस बॉक्स में आपको एक ऐसे राउंड शेप में कोई राउंड दिया होता है, या तो वो ग्रीन मिलेगा या फिर येलो या फिर आपका रेड। अगर रेड है तो उसमें कहीं ना कहीं मसल्स फाइबर, उस फूड प्रोडक्ट में आपका जो रेड मसल्स फाइबर है वो यूज़ किया गया, मीन्स वहाँ पे मांस का यूज़ किया गया है, ठीक है। और अगर वहाँ पर ये जो आपको सर्कल है अगर ये येलो दिखाई दे, इट मीन्स कि वहाँ पर एग का यूज़ किया गया है, अंडे का उसमें उस प्रोडक्ट के अंदर बनाने में उसका एग का यूज़ किया गया है। और अगर ये आपका जो सिंबल है ये ग्रीन हो तो आप समझ जाइएगा कि वो प्योर आपका वेजिटेरियन है, प्योर आपका जो वनस्पति है वेजिटेबल से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा अगर प्लांट्स से बात करें तो आपको सोयाबीन से मिलता है, ठीक है, सोयाबीन से आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 12 और यहाँ पर पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर इसको रक्तांधता कहते हैं, ठीक है, रक्तांधता जो रोग है ये आपको किसकी वजह से होता है, ठीक है, किस चीज़ की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ये आंखों से रिलेटेड आपकी एक डिजीज है। तो ये जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस आपको होती है ये होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए आपको मिल जाएगा गाजर, ठीक है, जो भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें आपका विटामिन ए जो है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में खूब रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स के बाद में अगर हम बात करें गाजर, पपीता, ठीक है, जितने भी आपको फल हैं उनके अंदर भी विटामिन ए जरूर मिल जाएगा। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 13। A substance needed by body for growth, energy, repairs and maintenance, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक ऐसा कौन सा सब्सटेंस हमें ज़रूरी है, एक ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमारे लिए ज़रूरी है ग्रोथ करने के लिए, बॉडी की एनर्जी देने के लिए, रिपेयर का काम करने के लिए और मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है उसको बरकरार रखने के लिए कौन सा आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन ज़रूरी है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, फैटी एसिड और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपको चाहिए मेनली ये चाहिएगा आपका न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स में भी यहाँ पर ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए इसमें ज़रूरी जो सबसे रहेगा ये है आपका प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहते हैं, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर आपको 9 टाइप के, ठीक है, 9 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इफ़ यू आर टेकिंग थ्रू फूड्स, तो then you can say we have just taken good protein amounts and our body will be repaired, make energy and proper growth, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 14 और 14 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है ये all of following are nutrients found in food aspects, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसके अंदर आपका जो सारे जो फूड्स के जो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक को यहाँ पर आपका इसमें छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आपकी जो विटामिन है, प्रोटीन है, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा आपका जो फूड का पार्ट है ये नहीं होता, ठीक है। बाकी जो है वो न्यूट्रिएंट्स के आपके पार्ट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स में आपको मिल जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो एक आप डाइट लेते हैं और उसमें हाई सैचुरेटेड फैट रहता है तो वो किसके साथ में लिंक कर सकता है। चार ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है, जिसके साथ में लिंक करेगा मीन्स वहाँ पर किसी ना किसी डिजीज़ को वो बना रहा है। अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड आप जो फैट है वो ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट का मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल बता दूँ, अगर आपको सैचुरेटेड फैट को ना समझ में आया हो तो सैचुरेटेड फैट मतलब वो होता है जो किसी भी लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। जैसे कि आपका घी है, बटर है, तो ये आपका सैचुरेटेड फैट में आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं और देखते हैं कि ये किस डिजीज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। किडनी फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एनोरेक्सिया और बलमिया। तो यहाँ पर जो आपका ये सैचुरेटेड फैट है ये आपका रिलेट कर रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, आपकी हार्ट डिजीज है उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करता है। किडनी फेलियर जो है दोस्तों ये आपका ज़्यादा अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा हो जाए या फिर अगर आपकी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, किडनी है वो जो नेफ्रॉन्स है इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे जो छोटी यूनिट है किडनी की, अगर वो अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे तो किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। जो बलमिया और एनोरेक्सिया यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं ये दोनों ही आपके फूड रिलेटेड, ठीक है, फूड से रिलेटेड आपके साइकोलॉजिकल मिथ्स आप इसको कहीं या फिर ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है
जिसके अंदर आप एनोरेक्सिया के अंदर क्या करते हैं कि आप बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए कम खाते हैं, या फिर अगर खाएंगे तो बिल्कुल ही लो कैलोरीज डाइट लेते हैं। जो बलमिया है, बलमिया के अंदर जो आपका बलमिया भी आपका एक डिसऑर्डर है खाने से रिलेटेड। इसमें हम करते क्या है कि हमारी बॉडी का वेट ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो हमने खाया है उसको खाने के बाद में थ्रू वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी, इसको हम हिंदी में कहेंगे उल्टी, और वैसे वॉमिटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनोरेक्सिया और बलमिया दोनों ही आपकी फूड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे माइंड्स में घर कर जाते हैं कि हम अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, अगर मैंने कम खाना खाया तो मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसे रिलेटेड आपके डिसऑर्डर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फैट से रिलेटेड पूछा गया था, तो सैचुरेटेड फैट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, जो भी आप यहाँ पर सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, या तो आप उसको डाइजेस्ट कीजिए या फिर अपनी डाइट में थोड़ा सा कम कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फूड पासिस थ्रू स्टार्च डायरेक्टली बाय। यहाँ पर जो फूड है वो आपका पासिस थ्रू होता है स्टार्च, ठीक है, डायरेक्टली बाय। तो यहाँ पर बताना है आपको, मतलब आपका कहाँ पे डाइजेस्ट होगा आपको बताना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज या फिर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन का जो राइट होगा क्वेश्चन का, तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेंसिव, तो यहाँ पर आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़िएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेंसिव मत पढ़िएगा। ठीक है, तो आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो आपका स्टार्च है वो डायरेक्टली आपका अब्जॉर्ब्स हो जाता है। और वैसे अगर हम बात करें, जैसे ही आपने खाना शुरू किया और खाने के अंदर होता है जो आपका एक टेस्ट होता है और खाने के अंदर जो स्मेल होती है, वो हमारी जो सलेवरी ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा का निर्माण करती है, लार बनाती है, उस लार को पैदा करने में हमारा हेल्प करता है। और वो खाना जब हम खाते हैं तो उसमें जैसे ही टेस्ट आएगा हमारे टेस्ट बड्स के थ्रू, या फिर जो हमारी स्मेल रिसेप्टर है, जैसे ही वो स्मेल आती है तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, और उस सलाइवरी ग्लैंड सलाइवे का निर्माण करते हैं, और उस सलाइवे में होता है टाइलिन। ठीक है, सबसे ज़्यादा सलाइवे के अंदर टाइलिन की मात्रा होती है, तो वो टाइलिन सीधा डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, जैसे हम खाने को चबाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए fill in the blanks is a unit of energy that indicate amount of energy। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपका जो यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है जो एनर्जी को इंडिकेट करती है, ठीक है, अमाउंट को इंडिकेट करती है, वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर लेबल, बास्केट, कैलोरीज, फूड, पिरामिड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा ये है आपका कैलोरीज। देखिए, जो एनर्जी होती है उसको इंडिकेट करने का काम हम करते हैं कैलोरीज से। ठीक है, आप अगर एनर्जी को काउंट करना चाहते हैं तो कैलोरीज से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी यूनिट है वो कैलोरीज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हैं, एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 18 नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ए ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स फिल इन द ब्लैंक्स कैलोरीज, कि यहाँ पर 1 ग्राम फैट है वो कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन के ऑप्शन है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कितने ग्राम फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिट्रस फ्रूट आर सोर्स ऑफ। यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं या फिर खट्टे जो फल होते हैं, वो किसका सोर्स बढ़िया होता है। ठीक है, किस की अमाउंट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी और कैलोरीज। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई रिच अमाउंट होती है ये रहती है आपकी विटामिन सी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी मिलता है। और खट्टे फलों में आपको पता है लेमन, ऑरेंज, ठीक है, कीनू, मौसमी, और आपका जो आंवला है, ठीक है, आंवला सबसे ज़्यादा हाई रिच विटामिन सी का सबसे ज़्यादा बढ़िया सोर्स है। तो आप विटामिन सी का भी इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में
जो डॉक्टर है वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन सी है वो अपनी बॉडी में प्रॉपर लें, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी स्किन, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है आपकी स्किन की भी नरिशिंग का काम करता है आपका विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बढ़िया सोर्स है वो कौन सा होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कॉर्न ऑयल, व्हीट प्रोड्यूस, पोर्क और सर्डिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो सबसे बढ़िया ओमेगा फैटी 3 का जो सबसे बढ़िया सोर्स रहेगा ये रहेगा आपका सर्डिन्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन। यहाँ पर ये पूछा गया कि जो फैटी एसिड है वो मेनली आपका कहाँ जाकर स्टोर होता है। ठीक है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन है, कौन सा वो पार्ट होगा जिसके अंदर आपका जो फैटी एसिड है वो स्टोर होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो स्टोर होगा ये आपका एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके स्टोर होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फैटी एसिड को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 22 और क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो विटामिन डी है अगर उसकी बॉडी में कमी हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी और रिकेट्स। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिकेट्स है, रिकेट्स आपकी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर रिकेट्स के अंदर जो आपकी हड्डियां हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती। रिकेट्स की वजह से आपकी बॉडी का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा कि डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से आपको यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि विटामिन कितने हमें रिक्वायर रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के द्वारा कितने विटामिन हैं वो रिक्वायर रहेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पर हमारे जो विटामिन हमें रिक्वायर रहते हैं हमारी बॉडी को वो 13 टाइप के जो आपके विटामिन है वो एसेंशियल रहते हैं। ठीक है, 13 आपके तरह के विटामिन है वो हमें रिक्वायर रहते हैं जिसके अंदर आपके वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन आपके काउंट होते हैं। विटामिन बी को आपको सबको पता है कि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे आपके विटामिन की कैटेगरी होती है, जैसे विटामिन B1, B2, B5, B7, B12, B6। ठीक है, तो ये आपके ऐसे करके पूरे 13 तरह के आपके विटामिन बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें रिक्वायर रहते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में पूछा गया है चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। यहाँ पर ये पूछा गया कि जो सबसे अच्छा मुख्य स्रोत है आपका विटामिन ए का वो कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैरेट, एग, गवावा और बनाना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ये है आपका कैरेट। जी हाँ दोस्तों, कैरेट से आपको जो विटामिन ए है वो अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। कैरेट का मतलब है गाजर। तो भाई सीजनली आप गाजर है या फिर जो गाजर के और दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ ज़रूर कीजिए जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 25 और 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच विटामिन इज ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर। जो हवा है या फिर जो टेम्परेचर है उस पर कौन सा विटामिन है वो साधारण तौर पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स इजीली आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हीट और टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या फिर जो हवा के संपर्क में आने से वो खत्म हो जाता है आपके खाने में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहाँ पर देखिए हीट से तो भाई सीधा सा बात यह है कि हीट है तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि विटामिन डी आपको मिल रहा है। विटामिन के है वो बॉडी अपने आप जनरेट करती है। विटामिन ए है वो हमारी बॉडी गाजर से या फिर जो दूसरे हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं उनसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका साबुत अनाज है, ठीक है, जो आपकी वीट्स ग्रेन्स होती हैं उनसे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो विटामिन सी है ये वाटर सोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल के साथ में जैसे ही अगर आप इसको गर्म करते हैं या फिर जिस भी पदार्थ के अंदर विटामिन सी है जैसे ही
आपने उसको बॉईल किया तो भाई ये जो विटामिन सी है अपने आप ही बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी है वो हीट और एयर से आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 26। क्वेश्चन में पूछा गया है थायमिन कम्स अंडर विच कैटेगरी, थायमिन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है आपको बताना है। और थायमिन है ये आपका विटामिन बी, आपको मैं बता दूं विटामिन B1 होता है थायमिन। तो आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, एनिमल प्रोटीन और मिनरल्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी है ये आपका विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर ये आएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 27। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज हैविंग रोल टू रिपेयर ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयरिंग का काम है वो कौन करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं या फिर जो टिश्यूज हैं उनका ब्रेकडाउन होता है या फिर उनके अंदर कोई भी डैमेज आता है तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, वो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज की रिपेयर करता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन के, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम। तो आप सबको पता है कि जो टिश्यूज की रिपेयर करने का काम है वो प्रोटीन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 28। पूछा गया है क्वेश्चन में प्रोटीन कंटेन्स, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ें रहती है वो आपको बताना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स है, उनका निर्माण किन ऑब्जेक्ट्स के मिलने से होता है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है कार्बन हाइड्रोजन और ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और ऑप्शन सी में बताया गया है ए एंड बी बोथ और डी में है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन तैयार होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तैयार होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा सी ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 29 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये विच आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। जो फैट में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चलिए आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको राइट ऑप्शन यहाँ पर इसमें बता दूंगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे अभी व्यूअर्स हैं जो चैनल देख रहे हैं, जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो राइट मैं बता देता हूँ आपको कौन सा इसमें राइट रहेगा अभी। तो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। देखिए विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर यहाँ पर हम इन ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भी यहाँ पर विटामिन बी दे रखा है जो फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है इसमें भी आपका विटामिन सी और विटामिन बी दे रखा है, ये भी आपका फैट सोल्यूबल रहता है, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है इसमें भी आपका जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके बारे में यहाँ पर इसमें बता रखा है। तो विटामिन ए, डी और ई और के, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है ये कि पेंटोथेनिक, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पर जो पेंटोथेनिक एसिड्स है उसको किस नाम से बुलाया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, B3, B12, B5 और B9। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। B5 जो आपका विटामिन है उसको पेंटोथेनिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये इसका लेबोरेटरी नेम है, केमिकल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फैट, जो फैट है उसके आपको जो सोर्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में मैं आपको राइट ऑप्शन इसमें बता दूंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है राइस, मेज, ज्वार और ऑप्शन बी में बताया गया है अनप्रोसेस्ड स्टार्च वेजिटेबल और
सी में बताया गया है चीज़, कर्ड, मिल्क और मीट। तो यहाँ पर देखिए अनप्रोसेस्ड स्टार्च, स्टार्च वेजिटेबल का मतलब है, जो अनप्रोसेस्ड का मतलब है जिनको तोड़ा नहीं गया है, ठीक है। जैसे कि आपका जो साबुत अनाज है आप उसमें कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस में आपका जो चीज़, कर्ड और मिल्क, मीट है, इनके अंदर आपका जो फैट है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन डी। ए सॉरी, ऑप्शन डी में है आपका बी और सी, ये दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है। फिल इन द ब्लैंक्स कॉज मसल्स वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से, सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से मसल्स में वीकनेस और विजन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी 5। तो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ये है आपका विटामिन ई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगर विटामिन ई की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है, जो नपुंसकता है या फिर बांझपन आप उसको कहेंगे, ह्यूमन फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। प्लस में मसल्स के अंदर वीकनेस और विजन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ई है, सॉरी ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपका विटामिन ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसमें आपसे रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ H2 एंड O2 इन वाटर आपको बताना है यहाँ पर कितना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको बताया गया है, रेशियो बताया गया है 2:1, 3:2 और 4:1 और 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है राइट कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर इसमें जो राइट है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पानी है, पानी के अंदर अगर हम रेशियो की बात करें तो H2, ठीक है, हाइड्रोजन के आपके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ऑक्सीजन का आपका 1 मॉलिक्यूल रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 34 नंबर में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आपका यहाँ पर हेल्प करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन B12। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो राइट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कैल्शियम राइट हो जाएगा। देखिए जो कैल्शियम है वो आपके ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और वैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन के है वो ब्लड की क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर। और 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक से फिर से आपको दिया गया है और इसमें पूछा गया है, इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे मुख्य आपका एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा रहता है आपको बताना है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ आपका एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। वैसे आपको प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो सबसे पहले आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होने का काम करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में होती है प्रोटीन और लास्ट में जो आपका फैट है वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कौन सा आपका मिनरल नहीं है, ठीक है, खनिज लवण नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्शियम, आयोडीन, बायोटिन और सल्फर। तो बायोटिन आपको पता है विटामिन बी से लिया गया है, ठीक है। तो विटामिन जो आपका यहाँ पर विटामिन की फॉर्म है आपका बायोटिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो आपका राइट होगा ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए। सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर डज आवर ब्लड पोजेस, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपका खून है, रक्त है, ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितने प्रतिशत रहती है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 19, 90,
80 और 75। तो आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आपकी वाटर की अमाउंट रहती है, ये है आपका 90%, ठीक है। 90 से 92% जो आपका ब्लड है उसके अंदर पानी की मात्रा रहती है, ठीक है। 90 से 92% आपका जो पानी की मात्रा है वो ब्लड के अंदर रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आप सबके लिए आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज एंड विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।